वृंदावन की माटी में आपने सुना होगा लोग लोटपोट बावरों की तरह राधा 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 पुकारते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है यही वो भूमि है जहां पुकार सुनी जाती है, यही वो भूमि है जहां हमारी वाणी, हमारी चीख, हमारी चित्कार उन तक पहुंच पाएगी। इसलिए उस भूमि से कभी दूर नहीं होना चाहते। एक क्षण के लिए भी प्रियतम की हर वस्तु प्रियतम हुआ करती है। जिस वृंदावन में, जिस रज में श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी, उनकी जो लीलाएं हुई हैं, उस भूमि को, उसकी माटी को ले लेकर के हाथ में, पाँव में, मुख में, सब क्यों? क्योंकि वो जो माटी है, वो रज है, ये एहसास दिलाती है कि श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी हमारे संग हैं, हमारे आसपास हैं। क्योंकि जब प्रेम की तड़प बढ़ती है तो फिर उस समय कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो हृदय को शांत करे तो वही सबसे अच्छी लगती है। प्रेम की तड़प बड़ी भयानक होती है। अजी हमने संसार के प्रेम की बात करें तो यहाँ देखो, एक बाबा तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए, रत्नमाला से मिलने के लिए शव पर बैठ करके नाव समझ के उसको पहुंच गए, सांप को रस्सी समझ करके रत्नमाला से मिलने चले गए, आधी रात को बेचैन हो गए अपनी पत्नी से मिलने के लिए। लेकिन धन्य है वो रत्नमाला, जैसे तुलसी आए तो रत्नमाला ने कहा, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, जितना प्यार तुमने मुझसे किया। अब ये बस बात है, समझिए, रत्नमाला चाहती तो खुश हो जाती, वाह वाह ऐसा पति तो सबको मिले, देखो आधी रात को हमसे मिलने आ गए। रत्नमाला कहती है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, जितना प्रेम तुमने मुझसे किया है ना, उसका 1वां हिस्सा भी अगर तुम राम से कर लेते ना तो तुझे राम मिल जाता। बस जीवन में एक कभी कभी ना एक झटका आता है, एक करंट लगता है और वहीं से जीवन का यू टर्न हो जाता है, सब बदल जाता है। ये झटका किसी किसी को लगता है। नहीं सुनते आप, हम पहले ऐसे थे वैसे, और क्या एक कथा, एक सत्संग सुना कि सब बदल गया। ठीक वैसे ही बाबा तुलसी को कहा और तब से तुलसी तुलसी नहीं रहा, तुलसी तुलसीदास बन गए। तो जैसे हम संसार में देखते, जब आप किसी से प्रेम करते तो उनसे मिलने के लिए कैसे बेचैन रहते हैं, सोचिए वही प्रेम जब ठाकुर जी से हो जाए, और वो प्रेम तो इस संसार के प्रेम से लाखों गुना ऊपर है। मुझे माफ करना किसी को मेरी बात गलत लगे, पर संसार में, पूरे संसार में कहीं संबंधों में प्रेम नहीं। प्यार हो सकता है पर प्रेम नहीं। प्रेम अलग ही होता है। प्रेम संसार से हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम वहां हो सकता है जहां स्वार्थ ना हो, और संसार में ऐसा होता नहीं कि स्वार्थ ना हो। हर व्यक्ति को स्वार्थ होता है, हर चीज से स्वार्थ होता है। संसार में प्यार हो सकता है पर प्रेम तो निस्वार्थ। प्रेम देने का नाम है। जो देना जानता वही प्रेम करना जान सकता। अजीब, हम कहते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हो हमारे नजदीक रहे, क्योंकि उससे हमें सुख मिलेगा, ये हमारा प्रेम है। लेकिन सच्चा प्रेम गोपी करती है। गोपी कहती है उद्धव से, हे उद्धव, कृष्ण को जाके कहो अगर उसको हमसे दूर रहने में आनंद है तो हम रोते रोते प्राण भी हमारे निकल जाए तब भी उसको कहना यहाँ वापस ना है। उसको अगर हमसे दूरी में सुख मिलता है तो वो दूर रहे। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। मेरे अश्रों से अगर तुमको खुशी मिलती, प्रसन्नता मिलती है, तो मैं सारा जीवन रोने को तैयार हूं, लेकिन तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो। ये ब्रज का प्रेम है, बड़ा निराला टेढ़ा प्रेम है ब्रज का।